ये 6 लोग ऐसी गेम में फंस गए हैं जहां इन्हें 6 रूम में पजल सॉल्व करने को मिलेगी और हर रूम में पजल सॉल्व करने के बाद किसी न किसी की डेथ हो जाती है। गेम जीतने वाले को $10,000 मिलेंगे। ये मिस्ट्री मूवी है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का नाम है एस्केप रूम, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हमें एक बेन नामी लड़का दिखाया जाता है जो कि एक रूम में फंसा हुआ है। उसे जल्दी से इस रूम से बाहर निकलना होगा वरना इस रूम में उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन इसे यहाँ से निकलने का कोई क्लू नहीं मिलता और ये रूम छोटा होता जा रहा है। अब यहाँ से कहानी 3 दिन पीछे जाती है जहाँ पर शिकागो में हम कहानी के 6 अलग अलग कैरेक्टर्स को देखते हैं। ये है जोई जो कि फिजिक्स की स्टूडेंट्स है और नेक्स्ट डे इसकी हॉलीडे स्टार्ट होने वाली हैं। ये बेन है जो कि फिल्म के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। बेन एक ग्रोसरी स्टोर में स्टॉक बॉय होता है और वो कैशियर की नौकरी करना चाहता है, लेकिन उसे ड्रिंकिंग की वजह से उसका ओनर ये जॉब उसे नहीं देता। ये है जैसन जो कि स्टॉक ब्रोकर है और इसे राइटिंग का भी बहुत शौक है। अब इन तीनों को अपने जानने वाले लोगों से एक बॉक्स मिलता है जिसे पजल सॉल्व करके खोलना पड़ेगा। तीनों अपनी अपनी एबिलिटीज से बॉक्स खोल लेते हैं। उस बॉक्स के अंदर एक इनविटेशन लेटर होता है एस्केप का, जो कि एक पजल गेम है और अगर ये एस्केप रूम से जिंदा बाहर निकल जाते हैं तो इनको $10,000 इनाम दिया जाएगा। इसलिए ये सारे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ गेम खेलनी होती है। अब वहाँ एक लड़की भी आती है जो कि एक सोल्जर है और इसका नाम अमेंडा है। गार्ड उससे मोबाइल ले लेता है। अब अमेंडा को लिफ्ट में डैनी नाम का एक लड़का मिलता है जो कि गेम खेल रहा होता है और उसने दूसरा फोन छुपा कर लाया होता है। ये दोनों रूम में जाते हैं जहां और लोग भी होते हैं। ये एक और प्लेयर होता है माइक नाम का जो कि एक ट्रक ड्राइवर होता है। ये सब बहुत देर तक बैठकर गेम प्लानर का इंतजार करते हैं। गेम प्लानर नहीं आता तो बेन एक सिगरेट पीने बाहर जाता है, लेकिन जैसे ही बेन दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पकड़ता है तो हैंडल हाथ में आ जाता है। अब डैनी एक्साइटेड हो जाता है और सबको बताता है कि गेम स्टार्ट हो चुकी है और यही एस्केप रूम है। डैनी जो कि एस्केप रूम का एक्सपर्ट होता है और उसने 93 रूम्स जीते हुए होते हैं। अब ये सब यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। माइक को एक बुक के अंदर स्क्रू ड्राइवर मिलता है। अब जोई वो कोड 451 उस डोर के हैंडल पर लगाती है, तभी रूम की छत हीटेड होना शुरू हो जाती है। अमेंडा डर जाती है और उस रिसेप्शनिस्ट से क्लू मांगती है। तभी सारे नोट करते हैं कि ये लड़की एक ही तरह का रिप्लाई कर रही है। यहाँ बेन को एक फायर एक्सटिंग्विश मिलता है। जोई जब उसे देखती है तो उसके अंदर एक चाबी मिलती है। जोई वो चाबी जब कैबिन में लगाती है तो सब देखते हैं कि वहाँ एक रोबोट बैठा था जिस पर टेप रिकॉर्डर चल रहा था। तभी वहाँ एक कॉल आती है और कहा जाता है कि रूल्स फॉलो करें, जबकि इन्हें कोई रूल्स बताए ही नहीं गए होते। अब इस रूम में और भी हीटर स्टार्ट होने लगते हैं। अमेंडा वहाँ डर जाती है और उसे पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं। जोई अमेंडा को पानी देती है, तभी जोई पड़ती है वॉल पर जहाँ लिखा होता है डॉक्टर वटेंगू हमेशा कोस्टर्स का इस्तेमाल किया करते थे। कोस्टर्स वो होते हैं जो ग्लास के नीचे रखे होते हैं। जोई टेबल पर जाकर कोस्टर्स दबाती है, तभी एक डक का रास्ता खुलता है। अब सारे वो 6 के 6 कोस्टर्स दबाते हैं और तभी सारे डक खुल जाते हैं, लेकिन इन कोस्टर्स को दबा कर रखने से ही डक का रास्ता खुलेगा। फिर जोई अपना दिमाग लगाती है और ग्लास में पानी भरकर उन कोस्टर्स पर रख देती है। अब ये सारे कोस्टर्स प्रेस हो जाते हैं और वो सारे रूम से निकल जाते हैं। तभी वहाँ रूम में ब्लास्ट होता है और सारे दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। अमेंडा डर जाती है, वो गेम क्विट करने का बोलती है। तभी डैनी उसको बताता है कि ये सिर्फ हमें डराने के लिए था। अमेंडा पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं थे। अब सारे मिलकर क्लू ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहाँ एक लॉक होता है जो 7 अल्फाबेट्स लगाकर खुलेगा। अब माइक वहाँ एक एक जगह देखता है जहाँ लिखा होता है यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। अब बेन जब वो पढ़ता है तो उसे फ्लैशबैक आता है। वो एक बार अपने दोस्तों के साथ कार में जा रहा होता है और इस गाने को गा रहा होता है और तभी एक्सीडेंट होता है और इसके चारों दोस्त मर जाते हैं और इस गाने में वर्ड आता है रुडोल्फ। बेन अब वो सारे वर्ड्स देखता है और एक कॉम्बिनेशन बनाकर रुडोल्फ लिखता है जिससे डोर ओपन हो जाता है। अब ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं अगले रूम में जाकर। ये रूम एक कोल्ड रूम था, वहाँ का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली गिर रहा था। दरअसल ये 3D इमेज होती है जो स्क्रीन पर चल रही होती है और जैसे ही डैनी स्क्रीन पर हाथ लगाता है नीचे से एक डक खुलता है जिससे बहुत ठंडी हवा आना शुरू हो जाती है। अगर ये जल्द ही इस रूम से बाहर न निकले तो सब जमकर मर जाएंगे। इन्हें यहाँ पर दरवाजा मिल जाता है, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए चाबी ढूंढना होगी। ये चाबी ढूंढ रहे होते हैं, तभी इन्हें एक जैकेट मिलती है। ये समझ जाते हैं कि 6 लोगों के लिए एक जैकेट, क्योंकि ये लोग इन्हें आपस में लड़वाना चाहते हैं। ये लोग फैसला करते हैं कि ये जैकेट एक एक करके सारे पहनेंगे और सबसे पहले जोई को जैकेट दी जाती है। यहाँ पर माइक को एक फिशिंग रॉड मिलता है। ये उस फिशिंग रॉड को पानी के खड्डे में डालता है, तभी इन्हें गहराई का पता चल जाता है। वहीं जोई को दिखाया जाता है जहाँ उसे जैकेट में से एक कंपस मिलता है। जब वो कंपस को फॉलो करती है तो वो एक भालू के पास पहुंच जाती है जिसके मुंह से इसे एक मैग्नेट मिलता है। अब जोई वो मैग्नेट लेकर माइक के पास पहुंचती है। मैग्नेट तार के साथ लगाकर अब पानी में माइक दोबारा तार डाल देता है और तभी उसके साथ कोई भारी चीज चिपक जाती है। माइक जब उसे ऊपर खींचता है तो वो एक बर्फ का बॉक्स होता है जिसमें एक चाबी होती है। अब इनको चाबी निकालने के लिए इस क्यूब को तोड़ना होगा, लेकिन वो बहुत कोशिश के बाद भी इस क्यूब को नहीं तोड़ पाते। बेन के पास लाइटर होता है। डैनी उसके पास लाइटर लेने जाता है और तभी बर्फ टूटने से वो पानी में गिर जाता है। पानी का बहाव तेज होता है, इसलिए वो इस
ठंडे पानी में बह जाता है, जिससे डैनी की मृत्यु हो जाती है। अब सब घबरा जाते हैं क्योंकि डैनी के साथ साथ लाइटर भी चला गया होता है। अब ये सब लोग अपने हाथ से इस बर्फ को पिघलाना शुरू करते हैं, एक एक करके शरीर की गर्मी से बर्फ को पिघलाते हैं और कई घंटों तक ऐसा करने के बाद चाबी निकाल लेते हैं। ये चाबी को दरवाजे के लॉक पर लगाते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि ये दरवाजा होता ही नहीं, दरवाजा पीछे होता है और वो खुल गया होता है। ये सब दरवाजे की तरफ भागते हैं और यहाँ पर बर्फ टूटना शुरू हो जाती है। इससे पहले ये पानी में गिर जाएं, ये सब के सब अगले रूम में पहुंच जाते हैं। ये एक और रूम होता है जहाँ की हर चीज उल्टी होती है, सारा सामान उल्टा रखा होता है, यानी कि छत नीचे होती है और फर्श ऊपर। और ये रूम एक लिफ्ट होती है जो कि बहुत ऊपर जाकर रुक जाती है। फिर रूम में एक म्यूजिक बजता है और फिर म्यूजिक रुकने के बाद फ्लोर का एक हिस्सा हजारों फीट नीचे गिर जाता है। अब इनको एक दरवाजा नजर आता है जिसका एक हैंडल नहीं होता। ये समझ जाते हैं कि अगर इनको इस रूम से बाहर निकलना है तो इनको दरवाजे का हैंडल ढूंढना होगा। अब माइक देखता है कि ऊपर एक पूल टेबल है जिसमें 8 नंबर गायब होता है और यहाँ पर जो इस कमरे का नाम होता है द 8 पूल रूम, यानी इनको 8 नंबर की बॉल ढूंढनी होगी। अमेंडा जो कि एक सोल्जर थी वो खुद ऊपर चढ़ जाती है क्लू ढूंढने के लिए। अब वहाँ पर उसको एक तिजोरी मिलती है जिसको खोलने के लिए 4 अक्षरों का पासवर्ड चाहिए। वहीं जोई देखती है दीवार पर एक पजल, वो उस पजल को सॉल्व करती है और इन्हें एक पासवर्ड मिलता है। अमेंडा वो पासवर्ड लगाती है लेकिन पासवर्ड गलत होता है, तो तभी एक और फ्लोर नीचे गिरता है। अब ये तीनों पजल के साथ खड़े होते हैं। जोई देखती है कि एक पेज अपने आप खुल रहा है और वो पूरी पजल नीचे लटक जाती है। यहाँ जोई आखिरी फ्लोर पर गिरती है और यहाँ इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जोई का उसकी माँ के साथ जहाज क्रैश कर जाता है और सिर्फ ये अकेली बचती है। अब जैसन नीचे आता है और जोई को ऊपर ले जाता है। अब यहाँ जोई अमेंडा को बताती है कि रूम उल्टा है, कोड भी उल्टा डालो। अमेंडा अब की बार तिजोरी खोल लेती है और उसमें से बॉल निकाल लेती है जो कि किसी डोर हैंडल की तरह बनी होती है। अब अमेंडा को दूसरी तरफ जाना होगा जिस तरफ उसके चारों साथी हैं। वो पूल टेबल पर लटक कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है और तभी उसकी जेब से 8 नंबर की बॉल नीचे गिर जाती है। वो बॉल उठाने के लिए नीचे जाती है और जल्दी से बॉल उठाकर जैसन को देती है। तभी नीचे से आखिरी फ्लोर गिर जाता है और वो टेलीफोन की तार पकड़ कर लटक जाती है। अब नीचे बहुत गहराई होती है और वहाँ से निकलने का उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता और तभी अमेंडा नीचे गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये लोग दरवाजा खोलकर इस रूम से भी निकल जाते हैं। अब ये रूम एक हॉस्पिटल की तरह बना होता है। यहाँ पर हॉस्पिटल के 6 बेड होते हैं और इन 6 बेड्स के ऊपर एक एक फाइल होती है और ये फाइल इन 6 लोगों की होती है जो कि इस टास्क के लिए चुने गए थे। यहाँ पर इन सबको पता चलता है कि इन सब की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा हादसा हुआ था जिनमें सभी लोग मर गए थे, उस हादसे में बस यही बचे थे। जोई जब अमेंडा की फाइल पढ़ती है तो उसे पता चलता है अमेंडा एक IED ब्लास्ट में अकेली सर्वाइवल थी। फिर जोई बताती है कि ये भी एक प्लेन क्रैश में अकेली बची थी। अब जैसन बताता है कि वो दोस्तों के साथ बोट पर गया था और कश्ती उलट गई थी। अब वो और उसका दोस्त जिनके पास एक ही जैकेट थी, वहीं इनकी लड़ाई होती है, लेकिन वो दोस्त जैकेट लेकर कहीं चला गया था और कुछ दिन बाद जैसन को रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन इसके दोस्त का कुछ नहीं पता चला और बेन अकेला था जो कि उस कार एक्सीडेंट में जिंदा बचा था और माइक जो कि एक माइन में काम करता था, इसके 10 साथी मर गए थे, ये अकेला ही बचा था। यानी कि ये सब के सब लकी लोग होते हैं। जो भी ये गेम करवा रहा है उन्हें इस सब की जानकारी थी और हर रूम प्लेयर के हिसाब से बनाया गया था। जैसे फर्स्ट रूम अमेंडा के लिए था, अब जैसन के लिए रूम 3 था। तीसरा रूम जोई से जुड़ा हुआ था क्योंकि अब उसे ऊंचाई से डर लगता था और अब ये रूम डैनी के लिए था जो कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड में मर गया था। अब इन्हें इस रूम से निकलना होगा वरना ये लोग भी जहरीली गैस से मर जाएंगे। अब जोई कहती है कि हमें इनके हिसाब से गेम नहीं खेलनी चाहिए और वो सारे कैमरास तोड़ देती है। यहाँ पर इनको हाथ की उंगलियों के कुछ एक्सरे मिलते हैं और जब उन एक्सरेज को देखते हैं तो बेन बताता है कि ये साइन लैंग्वेज है, मेरा एक भाई सुन नहीं सकता। ये बात ये लोग जानते थे, इसीलिए ये एक्सरे इन्होंने हमें क्लू के लिए दिए हैं। इन साइन का मतलब है EKG और अब यहाँ पर EKG मशीन ढूंढना शुरू हो जाते हैं। इन्हें EKG मशीन मिल जाती है। साथ में यहाँ ये देखते हैं कि रिवर्स टाइम चल रहा है जो कि 3 मिनट का है और अगले 3 मिनट में यहाँ जहरीली गैस गिरना शुरू हो जाएगी। वहीं जैसन को दिखाया जाता है जो माइक और बेन को कहता है कि अगर हम इस EKG मशीन को अपनी हार्ट से कनेक्ट करें और सही हार्ट रेट आ जाए तो दरवाजा खुल जाएगा। वो सबसे पहले बेन पर ट्राई करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद वो माइक पर ट्राई करता है और तभी यहाँ पर चल रहे रेडियो से आवाज आती है टेस्टिंग योर लिमिट्स, यानी कि अपनी लिमिट्स को चैलेंज करो। और वो समझ जाता है कि हमें अपने हार्ट रेट को बढ़ाना होगा। इसीलिए वो माइक को कन्विंस कर लेता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि उसका हार्ट रेट बढ़ जाए। जब वो इसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है तो उसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अब भी ये दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन माइक की मौत हो जाती है। जैसन को समझ में आ जाता है उसे हार्ट रेट को बढ़ाना नहीं बल्कि कम करना है, इसीलिए EKG मशीन को अपने हार्ट से कनेक्ट करता है। यहाँ पर अब जहरीली गैस भी निकलना शुरू हो जाती है। अब जैसन अपने दिमाग को शांत करना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसका हार्ट रेट कम होना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर बाद दरवाजा भी खुल जाता
जाता है। अब बेन और जैसन दरवाजे से दूसरी तरफ निकल जाते हैं, लेकिन जोई उनके साथ आने से इनकार कर देती है क्योंकि उसका मानना था कि अब वो अगर दूसरों के कहने पर चलेगी कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी और उन सब की मौत हो जाएगी। फिर एंड पर इनके निकलने के बाद जोई वहाँ पर बेहोश हो जाती है। ये दोनों दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ बेन जैसन को कहता है कि तुमने अपने जान बचाने के लिए माइक को मार दिया। आज से कई साल पहले तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी बोट पलट गई थी और तुम्हारे पास उस वक्त एक ही लाइफ जैकेट थी। तुमने अपने दोस्त को भी मार दिया था। जैसन इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, पर अब इनको यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी इनको यहाँ पर एक गोल हैंडल मिलता है जिसको ये लोग घुमाने लगते हैं और उसका ढक्कन खोल देते हैं। ये देखते हैं कि इन दोनों के हाथ में कुछ लिक्विड लग गया है। दरअसल ये बहुत ही खतरनाक ड्रग्स होती हैं जिससे इन दोनों को इल्यूजन होना शुरू हो जाती है। ढक्कन पे लिखा होता है कि इसकी एंटीटोड भी इसी कमरे में है। ये दोनों एंटीटोड ढूंढना शुरू हो जाते हैं। बेन को एंटीटोड मिल जाता है। जैसन उस पर हमला करके उससे एंटीटोड छीनने की कोशिश करता है। बेन अपने आप को एंटीटोड लगा लेता है और इस कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसन की यहीं पर मृत्यु हो जाती है। वहीं जोई को दिखाया जाता है कि वो वहीं हॉस्पिटल रूम में होती है। वहाँ पर उस रूम में दो आदमी मास्क पहन कर आते हैं और जोई वहाँ पर जिंदा हो जाती है क्योंकि उसने ऑक्सीजन मास्क पहन लिया होता है। यहाँ बेन दूसरे कमरे में पहुंचता है जहाँ दरवाजे पर 4 डिजिट्स का कोड डालना होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। ये वही सीन होता है जो हमें कहानी के शुरुआत में दिखाया गया था। अब यहाँ इसे एक बुक मिलती है जिस पर एक कोड होता है और उसके हिसाब से यहाँ पर घड़ी होनी चाहिए, पर इस कमरे में कोई घड़ी नहीं होती। तभी वो देखता है इस कमरे में कुछ तस्वीरें होती हैं जो घड़ी की सुई की तरह इशारा कर रही होती हैं। अब रूम तंग हो रहा होता है क्योंकि ये माइक के लिए बनाया गया था। माइक की वजह से अब बेन बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। अब रूम बहुत छोटा होना शुरू हो जाता है। तभी वो आग की चिमनी में चला जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ बेन बाहर निकलता है। वो देखता है कि जहाँ से पूरी गेम प्लान हो रही थी। अब बेन गेम प्लानर से मिलता है। तभी वो इसे बताता है कि पूरी दुनिया से एस्केप रूम से रईस ज्यादा पैसे लगाते हैं। बेन समझता है कि अब उसे पैसे मिलेंगे। गेम प्लानर उसे मारने लगता है कि अचानक जोई आकर गेम प्लानर को गोली मारती है और बेन भी इसे मारता है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब बेन जख्मी होता है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बेन जब रिकवर होता है तब जोई बिल्डिंग में डिटेक्टिव के साथ जाती है, लेकिन उनको वहाँ कोई सबूत नजर नहीं आता। अब डिटेक्टिव जोई और बेन की किसी बात पर यकीन नहीं करते। अब इसकी एक वजह यह भी थी कि बेन की बॉडी से ड्रग्स की कुछ मात्रा पाई गई थी। यहाँ पर डॉक्टर वोटेंगू का नाम होता है और जोई समझ जाती है डॉक्टर वोटेंगू एक नाम नहीं, एक एनाग्राम है जिस वर्ड में कोई और वर्ड भी बन सकता हो और डॉक्टर वोटेंगू का मतलब होता है नो वे आउट, यानी कि खेल खत्म नहीं हुआ। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि 6 महीने बाद जोई बेन से मिलने जाती है और उसे पेपर की कटिंग दिखाती है जिसमें उनकी चारों साथियों के मौत की खबरें होती हैं जो पूरी तरह से झूठी होती हैं। जोई बेन को बताती है कि अगला गेम मैनहट्टन में एक बिल्डिंग में शुरू होने वाला है जिसके बारे में मुझे पता है और मेरे पास हम दोनों की फ्लाइट टिकट्स भी हैं। अब मैनहट्टन में दिखाया जाता है कि अगले एस्केप रूम की तैयारी चल रही होती है। वहाँ पर न्यू प्लेयर्स के लिए अलग अलग टास्क बनाए जा रहे होते हैं और साथ ही इन लोगों के पास बेन और जोई की इंफॉर्मेशन भी होती है और इन्हें यह भी पता होता है कि ये कौन सी फ्लाइट से मैनहट्टन आ रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली मजेदार स्टोरी के साथ। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।